नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बता दें कि यूपी के संभल बवाल में पत्थरबाजी करने वाले 100 से अधिक उग्रवादियों को चिन्हित किया जा चुका है। योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द ही इसके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बवाल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भी भरपाई करवाई जाएगी। फरार आरोपियों पर इनाम भी घोषित हो सकता है और संभल बवाल में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को भी बहाल की गई और इसके साथ ही प्रशासन ने एहतियात प्रबंधन 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों को छोड़कर शहर के बाजार पूरी तरह से खोले, लेकिन वहां सन्नाटा फैला रहा। अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए उस जगह पे अभी कुछ हल्का दुकानें बंद है, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहां पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। यूपी के हमीरपुर जिले में खाद की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है और मांगों से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। वहीं धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों की बुवाई पिछड़ रही है, जिसके चलते किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है और खाद ना उपलब्ध कराए जाने पर लगातार आंदोलन की चेतावनी दी है। दोसा है, यहाँ का किसान बुरी तरह से खाद से परेशान है। यहाँ तक कि 2-2 हजार लोगों की लाइनें, जब भी कभी खाद आती है एक आध ट्रक तो 2-2 हजार लोगों की लाइन लगी है। मेरे मौदहा कस्बे में एक आदमी लाइन में दिन भर लगे लगे बेहोश हो गया। उसको लेकर के समाजवादी साथी हमारे अस्पताल गए। इसके बावजूद खाद नहीं मिल रही। खाद की कालाबाजारी बाजारों में चरम सीमा पर है। 1850 रुपए की बोरी बिकती है। सरकारी समितियों में जो भी खाद अगर आती है वो 1350। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। बिहार विधान परिषद पार्टियों में विपक्ष के विधान पार्षदों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में हंगामा किया। तेजस्वी यादव का पोस्टर लेकर सभी विपक्षी विधान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी से जब पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, तब उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार नौकरी नहीं दे रही है। जब तेजस्वी की सरकार थी तब उन्हें नौकरियां दी गई थी। वहीं इसके साथ ही आरजेडी विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर ने नीतीश कुमार पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जितना पैसा वो अपने यात्रा में खर्च करने वाले हैं, उतने पैसे में कई बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। आगे कर रहे हैं नौकरी मतलब तेजस्वी का लोगों ने आगे प्रचार किया है बिहार में। क्या कहेंगे मैडम, नौकरी कौन देगा, कौन देगा? रखना चाहिए ना, बहाल करना चाहिए। सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए। बेरोजगार रोजगार लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार क्या है बनती है, जनता वोट देता है। रोजगार दो और जो पुराना पैटर्न था आरक्षण को लागू करो। कोई बदलाव नहीं होगा। सिपाही भर्ती को लेकर भी आप लोगों ने कुछ कहा है, क्या कुछ मांगे हैं? यही खबर सासाराम से है, जहां रोहतास जिला के 3 प्रखंडों में पैक्स का चुनाव हो रहा है। नौखा तथा डेहरी प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा के तमाम व्यवस्था की जा चुकी है और जिले में कुल 41 पैक्सों के लिए 177 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें महिलाओं की भूमिका अच्छी है। इसके साथ ही पिपरा स्थित मतदान केंद्र पर भी मतदाता की भीड़ दिख रही है। बता दें कि बुजुर्ग मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को देखकर बुजुर्ग मतदाता संतुष्ट दिख रहे हैं। वोट मारे
कौन सी के वोट मारे? कौन सी के? फैक्स के अध्यक्ष के। हाँ, तबीयत ठीक बा? तबियत तो पूरा ठीक नहीं है, बाकी ऐसा ही चल रहा है बनी। जो ही रहे आवे के? हाँ? आवे के जो वोट के बहुत बड़ कीमत बा। वोटे पर संसार चलता है। हाँ। हैं? चलाई नहीं के हो तैयार आयल बानी। वोट के तो ये जब प्रबंध नहीं है तो हमने ऐसा आदमी के बहुत प्रबंध बाटे। अच्छा। तो जब बैठे के, रहे के, पानी पिए के, खाए के, बाकी प्रबंध। केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में लघु और इसके साथ ही MSME को प्रोत्साहित करने के लिए 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने इसका उद्घाटन किया और इस अवसर पर सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री असीम ने कहा कि MSME के क्षेत्र में सरकार लगातार सहयोग कर रही है। जो खरीदारी की जा रही है उसमें निश्चित अनुपात बनाया गया है। खरीदारी में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के वेंडर्स और कंपनियों के लिए बेहतर किया जाता है ताकि उनका समावेशी विकास हो सके। इनके वेंडर्स कैसे विकसित किए जाए, अच्छी गुणवत्ता का सामान अच्छे वेंडर्स दे सके, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ में MSME के क्षेत्र में जो सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, खरीदारी करती है, उसमें एक निश्चित अनुपात बनाया गया है जो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति की कंपनीज, वेंडर्स के लिए किया गया है ताकि समावेशी विकास हो सके। इसमें वेंडर कैसे विकसित किए जाए जिससे कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता, सामने तुम्हारे कैमरे में दिख रहा है ना, बोलूं जी, जिससे कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का सामान अच्छे दर पे वेंडर्स दे सकें। इसके लिए आज MSME लखनऊ में MSME। आपको बता दें कि आगरा में मेट्रो ट्रेन के लिए बनाई जा रही टनल ने मोती कटरा और इसके आसपास के लोगों की नींद उड़ा दी है। टनल तैयार करने के लिए हैवी मशीनें जमीन का सीना चीर कर रही हैं। इससे आसपास के मकानों की नींव हिल गई है, दीवारों और छतों में दरारें आ गई हैं और इसके साथ ही आगरा कॉलेज से मानकेश्वर मंदिर स्टेशन के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए बनाई जा रही टनल। और देखना होगा कि इन सड़कों और परिवार की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। नाम बताइए। दीपक कुमार। दीपक जी किस तरह की नाम बताइए। दीपक कुमार। दीपक जी किस तरह की समस्या है? मकानों में दरार आई है, किसके कारण दरार आई है? ये मेट्रो की जो नीचे लाइन जो गई है तो क्या मकानों में इतनी दरार आ चुकी है, मकान पूरे फट चुके हैं। ठीक है। ज्यादातर मकान है ना, क्या यहाँ पोजीशन जत्ती गट्टे की ये हो चुकी है कि मकान एक दूसरे से चिपक भी गए और कुछ पोजीशन ऐसी भी नहीं है जो मकानों के छज्जे भी गिर गए। अब क्या ये अपना पिलर लगा के काम तो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आश्वासन दे देते हैं कि काम करवाएंगे। फिर ये प्लेयर खोल के ले जाते हैं, फिर वापस से लौट के आते हैं तो फिर इनको ढूंढते रहो कि काम होगा ये कह के चले जाते हैं। आश्वासन दे जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता। हम ये अभी भी कह रहे हैं कि काम होगा। अब ये 2-3 दिन से थोड़ी लेकिन इनको कहा गया तो करेंगे। आज से काम थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्ट करा है। आज कमिश्नर मैडम आई निरीक्षण हाँ, करने। आज मैडम आई हैं तो आज हो सकता है इसी वजह से ये आई। नाम बताइए। गायत्री शर्मा। क्या कुछ समस्या है आपके यहाँ? समस्या यही है, टूट हो रही है घर में। अच्छा। सारे टाइल्स टूट गए, किचन के भी, नीचे फर्श के भी और ऊपर भी आई, थोड़ी चटकन दीवारों पे भी आई हुई है। क्या वजह क्या है जो इस तरह से? मेट्रो का लाइन खुद रही है, उस वजह से ये जैक वैक लगे थे, इस वजह से टूट फूट हुई है। अच्छा, आज मैडम आई थी निरीक्षण करने, क्या कुछ आश्वासन दिया है? दे तो गई है, जो कराएंगे, जो करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करा रहे हैं, करा भी रहे। आपका ये मकान नया बनाया हुआ है, कब बनाया था? इसको हो गए 6 साल हो गए। अच्छा। किचन को तो 1 साल ही हुई है। अच्छा। नया निर्माण भी आप चटक गया? हाँ, चटक गया है। ये दूसरी वाली लाइन निकली है ना, इससे चटका है। पहली वाली लाइन से इतना ये सारा ये सब टूट फूट उसी से हुई है। फर्श की अब बोल गए फर्श की भी के कराएंगे, हम टाइल्स लगवा के देंगे और प्लास्टर वगैरह रिपेयरिंग भी करा रहे हैं अपना जो है। हाँ। ये मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ पे आगरा शहर में मेट्रो लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसके
तहत ये एसएन मेडिकल कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर तक की जो लाइन है उसमें अंडरग्राउंड टनलिंग का कार्य किया जा रहा है। उसमें 2 अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। उसी के दौरान कुछ घरों से ये मीडिया न्यूज और पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये न्यूज प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं जिसका रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। आज इसीलिए पूरी टीम के साथ यहाँ इंस्पेक्शन किया गया है। जो मेट्रो कॉर्पोरेशन का कहना है उनके अनुसार लगभग 50 घर हैं ये जहाँ हम लोग खड़े हैं मोती कटरा और इसके आसपास के एरिया में जिनमें दरारें आई हैं मेट्रो की टनलिंग की वजह से। इन्होंने कुछ बेसिक रिपेयर कराया है लेकिन वो मौके पर मेट्रो। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए सीतापुर और गोंडा के 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 बाइक भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी बहराइच समेत आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर नेपाल में बेचते थे। बता दें कि बहराइच जिले की फरकपुर थाने की पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के कला गांव में छापेमारी कर मौके से चोरी की 5 बाइकें बरामद की हैं। सतर्कता का परिचय देते हुए इन 5 मोटरसाइकिल्स को और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। ये लोग जैसे कि बहराइच बॉर्डर का जिला है, नेपाल से सटा हुआ जिला है। अक्सर जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ऐसे चोरों की नेपाल से गुजरे। क्या इनके भी लिंकअप नेपाल से? बिल्कुल इनके लिंकअप हैं और इन्होंने पूछताछ में भी यही बताया कि ये नेपाल ही ले जा रहे थे बेचने के लिए और एक के पास से नेपाली करेंसी भी कुछ जो बरामद हुई है। तो वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर पार बहुत प्रीमियम पे ये बिना कागजात के बेच पाते हैं तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि हमारे जो निकटतम जनपद हैं उनसे भी चुरा के वाहन जो है यहाँ हमारे जनपद के माध्यम। तो आज यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम से पीड़ित पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पीड़ित पार्षदों का आरोप है कि हमारे क्षेत्र में होने वाले कामों की फाइल गायब कर दी जाती है। समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने कहा, हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहां सभी पार्षदों के क्षेत्र में हो रहा काम वहीं हम लोगों की फाइल गायब कर दी जाती है। अब गुस्साए पार्षदों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया तो नगर निगम में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पत्नी ने युवक का शव का अंतिम संस्कार रुकवा दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलनपुर का है, जहां पत्नी ने युवक के ही परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को जलाने के लिए रखा और इसके साथ ही चिता से उतरवा दिया गया और कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवक की संदिग्ध हालात में अपने ही घर में मौत हुई थी। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसको ला करके उसका पंचायत भर कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मामला है शमशान घाट से शव को ले आके पोस्टमार्टम कराया, क्या मामला है ये फूलनपुर का? ये अमित बिंदु नाम का एक व्यक्ति था जिसने फूलनपुर का रहने वाला था, जिसे फांसी लगा के आत्महत्या कर दी। परिजन उसे जो है उसके मैनपुरी के पाठक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि उनके पिता पिछले 4-5 दिनों से पाठक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे और आज डॉक्टर पाठक द्वारा उनका ऑपरेशन किया जाना था। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन से पहले बेहोशी की दवा दी गई, लेकिन उस दवा की अधिक खुराक देने के कारण उनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस से भी मृतक के परिजनों की झड़प हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। ये खत्म हुए कौन है आपके? वो मेरे पिताजी है। क्या नाम है? उनका नाम राकेश है। क्या मामला था, क्या किसका इलाज बनाए थे? उनके खांसी होते थे तो उनके हमने के घर में मेरे पापा को दिक्कत हो रही तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए बुलाया। तो जो नितिन डॉक्टर है जो सरकारी हॉस्पिटल बैठे था, मैंने जाके तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारे पिताजी है मैं वैसे ही करके दूंगी तुम्हारे पिताजी को। अब उनका ऑपरेशन कर दिया, कुछ
किया तो उन्होंने? इसी में हुआ है। अभी क्या हुआ फिर? होश नहीं आ रहा, कुछ बताए भी नहीं गए हैं। जाकर यहाँ से तक यहाँ से लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं अब रख पाई। आप लोगों को क्या बताया उन्होंने? नाम क्या है? पहली बार मिसाली कुर्की की गई। जिला में पहली बार हो रहे मिसाली कुर्की को देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी इकट्ठे होकर कुर्की की प्रक्रिया को देखने पहुंचे। मुहर्रम के दिन सगोली थाना क्षेत्र उत्तरी मानसिंधिया में नईम खान और मसूर खान के गुटों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए, जिसको लेकर फरार हुए मुखिया पति नईम खान पर एसपी ने इनाम की घोषणा करते हुए 48 घंटे के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। एसपी के चेतावनी के बावजूद सरेंडर नहीं करने पर मुखिया पति के घर पर मिसाली कुर्की करने के लिए कई थानों की पुलिस पहुंची। कान संख्या 317-24 आर्म्स एक्ट में आजम खान के सर और नईम खान के विरुद्ध कुर्की माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की निर्मित किया गया था, उसी आलोक में आज कुर्की प्रॉपर्टी हो जा रहा है। सगौली थाना कान संख्या 317-24 आर्म्स एक्ट में आजम खान के। खबर यूपी के शेखपुरा से है, जहां गांव में एक ट्रक चालक को हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर बेरहमी से पिटाई की। बदमाशों ने उसे ट्रक से खींचकर गांव के बाहर ले जाकर धान के खेत में फेंक दिया। घायल युवक विपुल कुमार के परिजनों ने बेहोशी की हालत में खेत से बरामद किया और अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने अपनी भाभी पर हमले का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अच्छा, उधर से आया खोर भीरर से उज्जर सगारी 10 आदमी उतरा। अच्छा, उधर से आया खोर भीरर से उज्जर सगारी 10 आदमी उतरा। अच्छा, उधर से आया खोर भीरर से उज्जर सगारी 10 आदमी उतरा। सीतापुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। घटना के बाद आरोपियों द्वारा घर के बाहर और गांव में चिट्ठियां डालकर बदनाम किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने मामले की तहरीर थाने में दी है और पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न किए जाने के चलते आरोपियों ने पीड़ितों को एलानिया धमकी दी है, जिसके बाद पीड़िता अपने ननिहाल में कैद रहने को मजबूर है। मामला थाना हरगांव इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद पीड़ित छात्रा कक्षा 11 में पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच बीते 10 जून जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस की एक महिला उसे बुलाकर ले गई और एक पुराने घर में 2 युवकों ने उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार द्वारा थाने में तहरीर दी गई, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। न्यायालय के आदेश पर करीब 2 महीने बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपियों द्वारा पीड़िता को घटना दोहराने और हत्या कर फेंक देने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित छात्रा 4 महीने से अपने ननिहाल में कैद रहने को मजबूर हो गई है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस अधीक्षक सहित मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करवाने की मांग की है। नहीं घर पर रहना पर मैंने हमारी लड़की को बुलाई के ले गई, कहीं चलो थोड़ा सा काम है, मेरी लड़की चली गई। वहाँ चांद आज से बैठे रहे, मेरी लड़की संग जबरदस्ती करीन, गंदा काम करीन। हम जब वापस आए न खेत से नहीं, तो हमारी लड़की सब उनका बताई सी, मगर हम छिपाए न अपनी बात। मेरी लड़की की शादी बारात करेगी कौन से नहीं, तो हम जब छिपाए तो के बाद में थोड़े दिन बाद चिट्ठी पड़ी लगी, गांव से लगाए रोड पर लगा चिट्ठी पड़ती रहे। एक बार पड़ी, 2 बार पड़ी, जब चौथी आएगी जब पड़ी तब हमारे गांव थाने में एप्लीकेशन देन। जब हमारे गांव थाने में एप्लीकेशन देन, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। हम घर पर रहना पर मैंने हमारी लड़की को बुलाई के ले गई। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां हिंदुस्तान शुगर मिल में गन्ना बेचने गए किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंदकर मौत हो गई। किसान जमीन पर सो रहा था, तभी ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने शव को सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। वाले जो बच्चा मरा है, इसके आप कौन है? मामा हो। कैसे हुआ है हादसा, इसके बारे में कुछ बताओगे? हाँ बताएंगे। क्या हुआ है? हम फोन जब आया वहाँ से, तब पता मिला कि बहन का लड़का जो है खत्म हो गया। कैसे ये नहीं पता? ट्राली के नीचे दब कर मरा।
अच्छा, कहाँ पर गया था ये बॉयलर पर गया था। किसके बॉयलर पर? इसराइल के लिए। इसराइल के बॉयलर पर? हाँ, इसराइल के बॉयलर पर। तो वहाँ जब गए बूझन तो कहीं यहाँ चोट लगी है, मरा नहीं, हम कहीं मर गया है बच्चा। तो वहाँ से हम आए अस्पताल में, तो दरोगा जी रहे और सिपाही भी रहे, तो लिखत पढ़त रहे। और उसके बाद में यहाँ हम कहें साहब लाओ देख ली किसका बच्चा, तो कहीं आपका है, तो हम कहें हमारा भाई। जो बच्चा फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।